हेलो दोस्तों, देवाशीष दिस साइड। आज 10 नवंबर का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। और देखिए, मॉर्निंग में जो हमारा व्यू था कि मार्केट कुछ गैप डाउन ओपन होगा। कुछ 19,329 का हमारा लेवल था और मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हुआ। 19,352 पे ओपन हुआ है और ओपन होने के बाद वो तेज़ी से नीचे की तरफ आया हमारे लेवल के पास में, देन यहाँ से रिजेक्शन लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि देखो, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था बट हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव था, बिकॉज कि ये एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर मिल रहा था, क्योंकि जो हमारा सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका था। इस वजह से हमने अपसाइड का कोई ट्रेड नहीं कैरी किया था, जबकि हमारा एक अपसाइड का ट्रेड ये बना था। ये आप लोग देख रहे हो, मैं आज लाइव भी आया था मार्केट आवर्स में, तो मैंने वहाँ पर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था, ये वाला ट्रेड है ना। बट हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया था बिकॉज कि हमारा व्यू वैसा कुछ बन नहीं पा रहा था। तो लेकिन ये भी ट्रेड अच्छा ही गया था, है ना। मैंने लॉजिक भी बताया था, कुछ प्राइस एक्शन भी आप लोगों के लिए मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किए थे। तो आप लोग जा कर के देखिएगा, वो लाइव वीडियो भी है, अपलोडेड है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जा कर के देखिएगा। तो आपको थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर होगा, माइंडसेट थोड़ा सा समझ में आएगा आप लोगों को कि ट्रेड करते टाइम किस तरीके का माइंडसेट लेकर के हम चलते हैं, ताकि हम टाइम पे जगह पे अपने प्रॉफिट्स बुक्स कर सकें, जगह पे हम अपने ट्रेड्स ले सकें। ठीक है, तो ये एक ट्रेड हमने नहीं एग्जीक्यूट किया बिकॉज कि हमको रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा था। देन फिर उसके बाद में मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास गया, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, है ना। अब यहाँ पर ना मेरा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा था बिकॉज कि मैं इस रेजिस्टेंस पे ट्रेड ढूंढ रहा था कि कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बने और मैं उसको ट्रेड करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस रेजिस्टेंस से मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा, है ना। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ना बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गया, देन फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ से सेम लेवल तक मार्केट गया और फिर यहाँ से नीचे आया। तो ये एक पैटर्न है, इसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। अब हमने इस पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, है ना, क्योंकि ये हमारे रेजिस्टेंस के अंदर में आ रहा था, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, मैंने ये जो रीटेस्ट हुआ है, इस रीटेस्ट पे मैंने एंट्री बनाई थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस जगह पे, ये यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी और हमारा एसएल ना बहुत छोटा सा था, है ना, बहुत छोटा सा एसएल था, क्योंकि हमारा टारगेट भी बहुत छोटा सा था। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बना, कभी भी जब इस टाइप के डबल टॉप पैटर्न्स बनते हैं रेजिस्टेंस के पास में, तो ये अच्छा वर्क करते हैं। तो हमने अपना टारगेट जो सेट किया हुआ था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ टारगेट। ये देखिए, यहाँ से जाते हैं अपन, ये प्राइस रेंज को सिलेक्ट करते हैं। देखो, जो रेंज ये था, ये है ना, मेरा टारगेट भी इतना ही था, है ना, मेरा टारगेट भी इतना ही था। ठीक है, तो देखो इस ट्रेड में क्या हुआ, हमको बढ़िया एंट्री मिला यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था बट ये फिर एक बड़ी कैंडल ने काफ़ी नीचे तक हमको लेकर के गया। हम अपने टारगेट के लिए वेट किया हमने, है ना। हमको टारगेट यहाँ पर जो टारगेट हमने लगाया, हमको यही टारगेट चाहिए था, तो हमने वेट किया क्योंकि हमारा एसएल काफ़ी छोटा था, है ना। और ये जा कर के काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आया मार्केट में, और मार्केट में नीचे की तरफ आने के बाद देखो, इसने हमारा टारगेट भी प्रॉपर दिया है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा। देखो, हमारा टारगेट प्रॉपर दिया। देन फिर उसके बाद जब इसने ये एक रिजेक्शन कैंडल बनाया ना, ये जो कैंडल यहाँ पर बनी है, ये कैंडल थोड़ी सी डेंजर थी, है ना। ये कैंडल, क्योंकि मार्केट दिन भर से ऊपर की तरफ ही जा रहा था और ये कैंडल काफ़ी डेंजर कैंडल बनी, तो हमने अपना ट्रेड यहीं पर वो कर दिया, ट्रेड हमने यहीं पर क्लोज़ किया, बिकॉज कि हमारा टारगेट यहाँ कहीं तक का था और वो टारगेट दे चुका था। बट इतना तेज़ मूवमेंट था यहाँ पर, हम बुक ही नहीं कर पाए, हम थोड़ा सा ऊपर ही बुक हुआ, है ना। देन फिर उसके बाद मार्केट में हमको ना अपना एक पैटर्न, ये फ्लैग पैटर्न दिखाई दिया कुछ इस तरीके का, है ना। तो हमने इसको ड्रॉ करके रखा हुआ था। जब ये यहाँ पे ये रिजेक्शन कैंडल आया ना, फिर उसके बाद हमने अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद इसको ड्रॉ किया।
ठीक है। ये बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। इसने अगेन यहाँ पर जा कर के फिर रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पर एक अगेन इस टाइप की कैंडल बनी, ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर जब इसने यहाँ पर मार्केट को तोड़ा है ना, तो ये तोड़ने के बाद हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाई थी। हमने एंट्री बनाई थी इसी पर्टिकुलर, हमने एक्चुअल में यहीं पर एंट्री बना ली थी, थोड़ी सी अग्रेसिव एंट्री थी हमारी, है ना। लेकिन इसका हमारा टारगेट जो था ना, टारगेट केवल इतना ही रेंज का था, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एक स्कैल्पिंग ट्रेड था हमारा, बहुत छोटा सा टारगेट था। बट इसने लेते से ही हमारा टारगेट दे दिया था, ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही हमारा टारगेट आ गया था थोड़े ही टाइम में। देन फिर हम थोड़ा सा रुके, और फिर जब ये वाली कैंडल जो बड़ी सी बनी ना, ये वाली कैंडल पे हमने फिर जब ये वाली कैंडल बन गई तो हमने अपना जो एसएल था, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया हुआ था, हमने अपना एसएल यहाँ रख दिया था, है ना। क्योंकि अब देखो रिजेक्शन तो ले ही रहा था मार्केट, लेकिन क्या हो रहा था कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको सपोर्ट की तरह भी बनाने लगा था मार्केट। देखिए बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा, सपोर्ट ले रहा, है ना, नीचे आया, देन अगेन सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। तो हमारा यहीं तक का था टारगेट। बट ये जो सेकंड कैंडल 5 मिनट की इतनी बड़ी बनी, तो हमने अपना यहाँ पर लेवल एसएल ट्रेल करके लगा दिया। बट इस ट्रेड ने हमको इतना अच्छा बेनिफिट दिया है। देखो यहाँ से ये अगेन एक बुलिश कैंडल बनती है, देन फिर ये नीचे ही नहीं आया, है ना। जब ये यहाँ चला गया, है ना, यहाँ पर चला गया, हमने अपना एसएल यहाँ पर ला करके रख दिया। बट ये जाता ही चला गया, फिर एंड में हमने 3-10 ये हाँ 3 इस वाली कैंडल पे में भी शायद हमने क्लोज़ किया है। ये वाली कैंडल हमने वो नहीं की, क्योंकि टाइम हो गया था यहाँ तक, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 3:15 हो गए थे। हाँ 3:15 पे हमने इसको कट कर लिया था। फिर ये अगेन ऊपर ही जाता रहा। तो देखो यहाँ पर एक अग्रेसिव ट्रेड लेने का कारण ये था कि दिन भर से मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को, पहले तो इसको एज अ रेजिस्टेंस ले रहा था, देन फिर उसके बाद इसने इसके ऊपर डबल टॉप बनाया, और डबल टॉप बनाने के बाद इसने इस डबल टॉप का प्रॉपर टारगेट भी हमको दिया। मुझे उम्मीद थी कि ये और काफ़ी नीचे तक जाएगा, करीब यहाँ तक का मेरा उम्मीद था कि ये 350 एक बार और टच करेगा। बट ये जो कैंडल बनी ना, इसकी जो विक बनी है इतनी इस तरीके से नीचे, काफ़ी नीचे जा कर के, और ये जो विक बनी, ये कैंडल थोड़ा सा हमको सही नहीं लगी। तो हमने अपना ट्रेड बुक किया यहाँ पर, इस यहाँ कहीं बुक किया, आया था नीचे, बट ये जब ऊपर जाने लगा तो हमने बुक कर लिया था। बिकॉज कि इस इतने में जो प्रीमियम था उसमें 20 रुपीज़ हमको प्रीमियम मिला है, यहाँ कहीं 20 मिला है मुझे। मतलब ट्रेड जब चल रहा था तो वो ऑलमोस्ट 27 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम गेन था हमारा, है ना। तो ये हुआ, ये ट्रेड लेने का कारण बस यही था। ये एक ट्रेड बेसिकली स्कैल्पिंग ट्रेड था, ये कोई वैसा ट्रेड नहीं था कि हम बहुत लंबा बैठने वाले थे। ये केवल एक स्कैल्पिंग ट्रेड था कि इसको तोड़ेगा, क्योंकि मेरा एक टारगेट बहुत छोटा सा यहाँ पर टारगेट बन रहा था। बट इस ट्रेड ने नीचे की तरफ हमको ज़्यादा परेशान नहीं किया, और इतना तेज़ ऊपर गया है कि प्रीमियम ऑलमोस्ट 30-35 रुपीज़ के आसपास इधर ही पे बढ़ गए थे, है ना, इधर ही पे बढ़ गए थे, इतने मूव पे ही बढ़ गए थे, क्योंकि ये बहुत तेज़ मूव था। एंड देन फिर उसके बाद जब ये मूव आया है, ये मूव जब आया है, इसमें प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, है ना। तो आज का दिन अच्छा रहा हमारा। आज धनतेरस भी था, तो थोड़ी सी कृपा भी हुई हमारे ऊपर इस ट्रेड में, है ना। तो आप में भी हो सकता है आप लोगों को एनालिसिस समझ में आया हो आज का, और ये एनालिसिस आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हो। देखिए मैंने जो लाइव वीडियो एक अपलोड की है उसको ज़रूर जाके देखिएगा, है ना। उसमें मैंने लाइव मार्केट में किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए वो हमने वहाँ पर देखा। हमने वहाँ पर टारगेट्स भी निकाले कि ट्रेड लेने के बाद टारगेट हमारे क्या क्या होने चाहिए, और हमारे टारगेट्स प्रॉपर अचीव भी हुए, है ना। तो आप जा कर के उस वीडियो को भी देखिए, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में,
और सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप लोगों को वीडियोस टाइम पे मिल जाए। और सभी को हमारी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेफ रहिए और अच्छे से आप लोग दिवाली मनाइए, ज़्यादा फटाके मत फोड़िएगा, और फोड़िएगा भी तो थोड़ा सावधानी से फोड़िएगा, है ना। और ठीक है, तो अब हम मिलेंगे दिवाली के बाद अपनी नई एनालिसिस के साथ में। और तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग भी होता है, तो देखो उस दिन थोड़ा सा संभल करके करना अगर करना तो, अदरवाइज़ मैं अवॉइड करता हूँ उस दिन। हाँ, कोई स्टॉक्स वगैरह लेना है आप लोगों को तो वो अच्छा दिन होता है, आप ले सकते हो कोई भी स्टॉक्स वगैरह। बट ट्रेडिंग मत करिएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत थोड़े से टाइम के लिए मार्केट ओपन होता है, तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता, वो एक्चुअल में बाय लक वाला मैटर आ जाता है। तो उस दिन थोड़ा सा संभल करके, अगर स्टॉक्स वगैरह कुछ आप लोग परचेज़ करना चाहते हो, किसी स्टॉक्स को आप लोगों को लेना है तो आप ले सकते हो उस दिन, स्टॉक्स में कोई इशू नहीं है। बट थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहें उस दिन क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है ना। तो सावधान रहिए और अपने कैपिटल को सेव करके चलिए। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए। बाय बाय।